सो हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग 9 साइट्स जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की उनको कवर कर चुके हैं टिल कोट दीजी। जैसा कि मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, अमरी कोट दीजी को लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग साइट्स हैं। कोट दीजी अलग है, अमरी अलग है। कहाँ देखने को मिलती है आपको ये? सिंध, पाकिस्तान, सिंधु नदी के ऊपर। एस्केवेटर्स के कौन थे? घुरे, सिंध नदी के ऊपर, सॉरी, घुरे एंड फैजल है। स्पेशलिटीज़ क्या है इसकी? अमरी एक प्री हड़प्पन सेटलमेंट है। ये एक ट्रांजिशनल कल्चर को दिखाती है प्री हड़प्पन से और पोस्ट हड़प्पन तक। उसके बीच की जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं वो इस साइड में विजिबल है। यहाँ पर आपको एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं राइनो के, देख रहे हो? और किसी साइड पे अभी तक आपने ये चीज़ देखी क्या? टॉय फॉर्मेट में तो आपको पता है कि हड़प्पा में कैसा मिलता था। एक्चुअल रिमेन्स यहाँ से मिले हैं हमें, ठीक है। एंड ट्रेस ऑफ जंगार कल्चर इन द लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन और कुछ हवन कोड। आपको पता है ना, हम लोग अलग अलग कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे इस चैप्टर के अंदर, है ना। गंगा कल्चर और उसके बाद का जो कल्चर है मैंने आपको बताया था, वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जब ये मूवमेंट होती है। प्री हड़प्पन मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ था ना, वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर। धीरे धीरे आते आते मैच्योर जो हड़प्पन फेज था वो यहाँ रुक गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, इंडस के पास जिसको प्रॉपर तरीके से मैच्योर फेज बना, डिक्लाइनिंग फेज में वो और आगे चला गया। बस इसी के बाद जो ये लक्ष्मण रेखा आती है 6th सेंचुरी BC स्टार्ट हो जाता है और गंगा वैली के इर्द गिर्द आयरन फाउंड होती है। बस उसके बाद यहाँ से कहानी बदल जाती है पूरी की पूरी। महाजनपद एंड जनपद और इंडिया का पहला एम्पायर मौर्यन एम्पायर, खत्म कहानी, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको यही बता रहा है कि ट्रेस ऑफ जंगल कल्चर इन द लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब और ईस्ट की तरफ आ गए। अभी ये कुछ समझना मत कि ये जांगर कल्चर के, जांगर मतलब बेसिकली जगह है जो कि वेस्टर्न इंडिया से अलग है, और ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ मूव करते हुए ये दिखा रहा है कि हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, दिस इज द ट्रांजिशन कल्चर बिटवीन प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर। अगली साइड रोपड़, पंजाब में, इंडिया में। यहाँ पर श्रेय और क्या मिलता है? EVS में क्या पढ़ा था हमने? रोपड़ क्या है? वेटलैंड, ठीक है। पंजाब, इंडिया, हाँ। मतलब एक यहाँ पर भी आपको मार्शी लैंड मिलता है काफ़ी ज़्यादा, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी आती हैं यहाँ पर। सतलज नदी पर एस्केवेटर कौन? YD शर्मा। यहाँ पर आपको शमशान घाट मिलता है, सीमेंट्री, सील्स एंड अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट किसको कहते हैं वैसे हम लोग प्योर फॉर्म में? मटका, ठीक है, मिट्टी के घड़े, मटके, ठीक है। पंजाब, MP, UP की शान, ठीक है। फ्रिज हो ना हो, मटके ज़रूर मिलेंगे। बिल्डिंग्स मेनली ऑफ स्टोन एंड सॉइल, ठीक है। और ये सॉइल बेसिकली यहाँ पर जो कह रहा है, फ्लो में इसने लिख दिया टेराकोटा, ठीक है। उसके बाद एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग बिलो ह्यूमन लेयर, मतलब बेसिकली अब यहाँ पर कैसे क्या हो सकता है कि पहले कुत्ता मर गया हो, उसके बाद उसका मालिक मरा हो, दोनों को अगल बगल ना गाड़ कर साथ में गाड़ दी। जैसे ये डॉग मान लो, ठीक है। उसके बाद सुरकोताड़ा, गुजरात, भुज में, कोई नदी पे सिचुएटेड नहीं है। JP जोशी एस्केवेटर थे इसके। यहाँ पर हमें एक तो घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और दूसरा एक ग्रेवयार्ड।
हॉर्स रिमेन्स। और ये फोटो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और काश यूपीएससी ने पढ़ लिया था तो 2017 में बहुत लोगों की लंका नहीं लगती। बर्बाद करा दिया यूपीएससी ने बहुतों का करियर, बहुतों का साल। उसके बाद सुख्ता गेंदोर, सिंध पाकिस्तान, बलूचिस्तान। रिवर्स दश्त या जिसको दशक रिवर भी कहते हैं। एस्केवेटर कौन? ए स्टीन, जॉर्ज डेल्स। यहाँ आपको एक पॉट मिला है जिसके अंदर राख भरी हुई है, कॉपर से बनी हुई कुल्हाड़ी, अर्दन बैंगल्स एंड पॉटरी। ओरिजिनली ये एक पोर्ट था, बट बाद में इट वॉज कट ऑफ फ्रॉम द सी ड्यू टू कोस्टल अपरिफ्ट, यानी कि मिट्टी की डिपोजिशन की वजह से थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो अब ये पानी के साथ कनेक्ट हो नहीं पाया, ये थोड़ा सा ऊपर की साइड चला गया, लाइक दिस। दिखाता हूँ मैं आपको। डिपोजिशन होती रही, पानी यहाँ था, ठीक है। तब तक तो चलो ठीक है, यहाँ पर एक पोर्ट था तो आराम से जो शिप वगैरह थी यहाँ पर पार्क हो जाती थी, हार्बरिंग हो जाती थी उसकी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, कोस्टल अपरिफ्ट का मतलब होता है डिपोजिशन होती चली गई, जिसकी वजह से ये लेयर आने वाले सालों के अंदर ऐसी 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 और कुछ यहाँ तक पहुँच गई। अब ये सारा ऐसे ना रहकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है। इसी को कहते हैं कोस्टल अपलिफ्ट या फिर अपलिफ्टिंग। ज्योग्राफी में इसका फिनोमेना में पढ़ाऊंगा और इसके पीछे एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। डिपोजिशन। दे हैड ट्रेड लिंक्स विद बेबीलोनियन एम्पायर। और ये कौन से सिविलाइजेशन का पार्ट था? बेबीलोनियन एम्पायर सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा, गुजरात, किसी नदी पर नहीं। जेपी जोशी एस्केवेटर, काफ़ी बड़ा यहाँ पर वाटर रिजर्वायर हमें मिला है, याद है ना, क्योंकि ये भी एक तरीके से वो था पहले हॉल्ट करने वाला सी पोर्ट स्टेशन, है ना। ये है वाटर रिजर्वायर। आज भी बारिश के दिनों में ऐसा पानी भर जाता है। इनके पास एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। अभी टैंक्स वगैरह तो देखो एक प्रकार से पानी तो बच ही रहा है ना अलग अलग जगह पर। जैसे आप यहाँ पर देखो, इधर देखो, ये टैंक मैंने आपको दिखाई दिया बहुत सारी जगह पर। तो दे हैड यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जस्ट लाइक जैसे राजस्थान में बाउलीज नहीं होती, नीचे उतर कर देखो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, इन्होंने बना रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें 10 बड़े साइज़ के साइंस हैं जो कि हरप्पन स्क्रिप्ट के साथ मैच करते हैं, ठीक है। एंड इट अपीयर्स लाइक अ साइन बोर्ड। हम कैसे कह सकते हैं जब धौलावीरा से हमें ये मिला साइन बोर्ड कि ये लार्जर सिविलाइजेशन का पार्ट था पूरा का पूरा, हरप्पा से लिंक होता हुआ? बिकॉज ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो सिंबल्स हैं, ये बिल्कुल मैच करते हैं किसके साथ? हरप्पन स्क्रिप्ट के साथ।
हड़प्पा में यूज होने वाले स्किल्स और ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है। इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है पूरी की पूरी, साइन बोर्ड है धौलावीरा। और एक ये बहुत फेमस बुक है, अमीश की मेलुआ, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर शिवा तक की स्टोरी बता रखी है पूरी की पूरी। पढ़ने मन बैठ जाना इसको क्यूरियोसिटी के साथ, ठीक है। आप में से जो लोग नॉवेल्स वगैरह या ऐसी कुछ इच्छा रखते हो ना पढ़ने की, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बकवास बातें होती हैं। प्रिपरेशन के टाइम पर अपनी किताबें याद नहीं है, आप कूल बनने के लिए नॉवल वर्ग लेकर बैठे हुए, आपको अच्छा लगता है, बेकार। उतने ही साल बाद प्रीलिम्स निकलेगा। लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड टाइम अपना वहीं लगाया करो जहाँ प्रोडक्टिविटी अटमोस्ट लेवल पर आपकी एपेक्स पॉइंट पर पहुँचे। इट शोज ऑल द 3 phases ऑफ हड़प्पन कल्चर, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन। काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ पर हमें यूज़ देखने को मिलता है सैंडस्टोन का, अलॉन्ग विद मड ब्रिक। नहीं, वो नहीं लिख रखा इन्होंने, सैंडस्टोन, ठीक है। और धौलावीरा का अगर मैं आपको ये बताऊं, धौलावीरा में ना इन्होंने एक और चीज़ नहीं लिख रखी है। धौलावीरा एंट्री, यहाँ सिटी के एंट्री गेट्स वगैरह होते थे, और ये जो साइन बोर्ड है ना धौलावीरा का साइन बोर्ड, ऐसे माना जाता है। ये देखना ज़रा इमेज, ये देखो, ये दरवाज़ा है यहाँ पर एंट्री का, और ऐसा माना जाता है कि यहीं है लगा हुआ। और यहाँ पर वॉल्ड पिलर्स भी थे काफ़ी ज़्यादा। ये सिटी जो थी सारी जगह से फोर्टिफाइड थी, ठीक है। तो एंट्री गेट से सिटी की गुड फोर्टिफिकेशन थी। ओनली साइड विच वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट तो हर जगह होते थे, सिटाडेल, लोअर टाउन, इसके अलावा एक पार्ट और था। अब आप कहोगे नाम क्या उसका, अरे भाई नाम वाम नहीं होता उसका, कुछ प्लेटफॉर्म ही था मतलब एक तरीके से, लेकिन वो लोअर टाउन जितना छोटा भी नहीं था, सिटाडेल जितना बड़ा भी नहीं था, ठीक है। ऐसे डिवाइडेड थी सिटी, ओनली साइड। उसके बाद तभी तो शुरू बात यही होती है, एक चीज़ कोई सफाइस कर नहीं पाती है, और बस उसी चीज़ को जानने में ना टाइम मतलब महीने ज़्यादा लग जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। अब ऐसी एक सब्जेक्ट की एक बुक हो, बस 10 बुक करो, पहुँच गए लवासना, ज़रूरत ही नहीं है कुछ और जानने की, करने की। इतना आसान पेपर भी नहीं है। देखो ये तो है कि यूपीएससी ने सबको अपने भरोसे छोड़ा हुआ है कि भाई ओपन फील्ड है, पहचान सको में तो पहचान जाओ, और उसके बाद एंजॉय करो। नॉलेज और क्यूरियोसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर, नॉलेज से ज़्यादा क्यूरियोसिटी, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही नॉलेज को आपके दिमाग में स्टोर करवाएगी। अब आप ये कहो मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, मन मार के करना पड़ता है या जो भी है, तो उसमें फिर आपके मार्क्स कटेंगे। बात मैं ये तो नहीं कहता सिलेक्शन नहीं होगा, जो भी नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे। अब इकोनॉमिक्स में लोगों से इकोनॉमिक्स ही नहीं होती थी, फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत दूर की बात है। यूपीएससी को तो सिर्फ लौंडे लपाड़े अलग करने हैं ना, बस छांटने हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट को टारगेट करने लगी यूपीएससी। सोर्स भी नहीं है, लोग बाजारों में जा जाके पूछ रहे फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर कोई बुक दे दो। एमबीए बच्चों की बुक पढ़ रहे फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक कवर करने के लिए यूपीएससी के लिए। राखीगढ़ी नियर हिसार एंड भिराना फतेहगढ़ हरियाणा में है।
इसके एक्सकेवेटर्स के बारे में कुछ प्रॉपर कहा नहीं जा सकता और ना ही ये किसी नदी पे सिचुएटेड है। इसके बारे में कुछ स्पेशलिटी, ओवर 350 हेक्टर्स विद न्यू फाइंड्स ऑफ 2 एडिशनल माउंट्स, 350 हेक्टर का एरिया, ठीक है। 2 यहाँ पर एडिशनल माउंट्स मिले हैं हमें, मेकिंग इट द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एंड टाउन इन द वर्ल्ड। याद रखना इसकी तारीफ। उसके बाद इट शोज ऑल द 3 फेजेस ऑफ हरप्पन कल्चर, प्री हरप्पन, मेच्योर हरप्पन, पोस्ट हरप्पन, ठीक है। राखी गढ़ी जो साइट है इतनी ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। हिसार के पास तो है और फतेहगढ़ में भिराना पे भी है। तो भिराना में जो राखी गढ़ी का जो पार्ट देखने को मिलता है, मतलब ये बड़ी साइड है ना, तो भिराना की तरफ जाकर, फतेहगढ़ की तरफ जाकर देयर इज अ फ्रेगमेंटेड आर्टिफैक्ट ऑफ अ थिक स्टडी रेड वेयर विद एन इंसाइज फीमेल फिगर जो यहाँ पर मिला है, ठीक है, विच विद अ पोज सिमिलर टू द ब्रॉन्ज मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल। भिराना डांसिंग गर्ल इससे तो अलग है ना। इससे तो अलग है ना। उसके बाद मटकों पे भी इंग्रेविंग्स मिली हैं, कमर पर हाथ रखने जैसा। ओके, तो ये जो बात कर रहा था ना फीमेल फिगर, ये इसी मटके के टुकड़े पे बात कर रहा था। ये आपकी पूरी की पूरी। अब वही वाली बात है कि इन्फॉर्मेशन हर जगह पर है लेकिन पूरी नहीं है कहीं पर भी। जैसे यहाँ पर इन्होंने 6th क्लास में जैसे जिस तरीके से हमने पढ़ा था, ये मीठा थल के बारे में, मांडा, तो कुछ कुछ साइट्स ऐसी हैं जो आपके हैं। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसके बारे में आपको मतलब वो नाम सुनोगे आप, उसकी कुछ स्पेशलिटी सुनी हो चाहे ना सुनी हो, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फिर इनकी जो करंट स्टेट है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कल भी जब इस टॉपिक को स्टार्ट कराया था, मैंने ये पूरा अहमदलाल दहिया से मैंने इस टेबल से पहले आपको ये हिंट दी थी कि आप इसके बारे में पता लगाओ पहले, है ना। सारी साइट्स की स्पेशलिटी आपको यहाँ पर गिवन है, जिनकी स्पेशलिटी आपको मिल जाए तो मिल जाए पूरा कोर्स करते हुए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इसी टेबल को अपने A4 शीट्स में आगे कंटिन्यू करते हुए जितनी भी साइट्स आपको मिलती जाए आप उसको करते जाओ। नाम लिख लो उसके और करंट स्टेट लिख लो, बस कुछ मिला हो वहाँ पर तो ऐड कर लेना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि यार मेरे पास हड़प्पा की साइट्स की एग्जॉस्टिव लिस्ट है, क्वेश्चन फंसना होगा तो इसी में तो फंस जाएगा। अगर वो इसके अलावा कुछ भी पूछ रहा है, मुझे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना। ठीक है, जब भी हड़प्पन साइट्स के बारे में मेंस में आंसर करो ना, प्लीज़ इंडिया का मैप बनाकर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या थे हड़प्पन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। लेकिन ये क्वेश्चन मतलब ये जो टेबल है ना, ये ठीक नहीं है। अगर आपको इन फैक्टर्स को, फीचर्स को जानना है तो आपको तीनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। इन्होंने जैसे साथ में लिख दिया हॉट पॉच करके। पूर्णामदलाल दहिया जी ने शायद से 9th क्लास की तमिलनाडु की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तब उनको पता लगता है ना श्रेया कि कितना ज़्यादा एग्जॉस्टिव चीज़ है कि अलग अलग फीचर्स कैसे कैसे डिस्टिंग्विश्ड हैं मेसोपोटामिया के हड़प्पा के साथ, इजिप्ट के हड़प्पा के साथ और मेसोपोटामिया के इजिप्ट के साथ। तो चलो फिर भी मन मार के देख लेते हैं एक बार के लिए इसे, लेकिन हम ये अपने अलग बनाएंगे, ठीक है। प्लेन टाउन्स विद चेस बोर्ड सिस्टम। अब ये चेस बोर्ड सिस्टम कुछ नहीं है, ऐसा पहली बात है मैं लिखना भी नहीं चाहिए, तभी मैंने कहा था कि मन मार के पढ़ लेते हैं। मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस टेबल से, मैं इसको कभी देखता भी नहीं हूँ। मैंने अपने खुद की जो डिफरेंसेस हैं वो अपने खुद के बना रखे। डोंट वरी, आप धीरे धीरे करते आप भी बना लोगे,
अक्टूबर एक बार आने तो दो, मैं भी तो अपने नोट्स दिखाऊँ आपको कि मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड में, लेकिन वो मैं अभी आपको देकर घबरा नहीं देना नहीं चाहता। और मैं कैसे भी करके अभी आपको कुछ भी चीज़ अपनी शो इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं डिपेंडेंसी आपकी क्रिएट नहीं करना चाहता। अभी आपका माइंड उसमें ना फिर जो इनोवेटिव एक टेंडेंसी के साथ बोलता है ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों के डाउट से सीखने को मिलती हैं। श्रेया कभी मैसेज भेजती है मुझे, या आप में से किसी ने कोई डाउट पूछा, तो यार उसमें यार जो सौगंधा है, सौगंधा हिस्ट्री की क्वीन है हमारे ग्रुप में, उससे बेटर हिस्ट्री के एनालिसिस, उससे बेटर क्वेश्चन फ्रेम कोई नहीं कर सकता। तो वो अभी पोटेंशियल आप लोगों की ग्रो हुई है। मैं अपना कुछ नोट्स दे दूंगा ना तो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कि यार ये तो इतने भयंकर लेवल पे बना रहे हैं, हमारे नोट्स तो दूर दूर तक कुछ मैच ही नहीं कर रहे हैं। और जबकि हो सकता है कि आपके नोट्स ज़्यादा बेटर हो। जस्ट बिकॉज मैंने रिलीज़ करे हैं, उसके अंदर मैंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं घुमा फिरा कर कि वो आपको बहुत अच्छी लगे, आप उससे फालतू में इंप्रेस हो जाओ। वो मैं रोकना नहीं चाहता आपकी अभी इनोवेटिव टेंडेंसी को। हाँ, मैं पहले इसके बारे में बात करता हूँ। कह रहा है प्लान टाउन विथ चेसबोर्ड सिस्टम। अरे यार इसको बोल, इसको ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ठीक है, चेसबोर्ड सिस्टम इसको कह रहे हैं, ग्रिड पैटर्न को चेसबोर्ड सिस्टम। ठीक है, टाउन शो अ हैप्पजार्ड ग्रोथ, rectangular houses with brick lined bathrooms and well together with their stairways found in all Harappan cities. Such town planning was absent. They produced their own characteristic pottery and seals. No such unique aspect. कैसे नहीं था भाई, कैसे सिलेंड्रिकल सील्स इनका बाप बनाता था। ठीक है, मतलब समझ लो अभी इसको देखो, अब अभी आपका खुद मूड खराब होएगा, अभी देख लो इसको कि डिफरेंसेस तो भाई श्रेया पता लग रहा है, मतलब ठीक है अच्छी बुक है, लेकिन पता लग रहा है कि राइटर ने इजिप्ट मेसोपोटामिया के बारे में कुछ स्टडी नहीं कर रखी है, कुछ भी स्टडी नहीं कर रखी है। नो सच यूनिक एस्पेक्ट, भाई गाली है गाली मेसोपोटामिया के ऊपर। उसके बाद अगर यूनिक एस्पेक्ट नहीं होता, हड़प्पा का सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा था मेसोपोटामिया के साथ, और गुनाह तो ये कर दिया सबसे पहले तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ में डिफरेंस बनाकर। दे इन्वेंटेड देयर ओन टिपिकल स्क्रिप्ट which bears no resemblance to the Egypt and Mesopotamian script। ये क्या बकवास बातें हैं यार, सोच के देखो। वो ये कह रहे हैं भारत के अंदर हिंदी बोली जाती है, जापान में तो नहीं बोली जाती। उसके बाद मेसोपोटामिया हैज अ यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड इजिप्शियन स्क्रिप्ट इज नोन एज हीरोग्लिफिक। याद है वो सिंबल्स वगैरह जो करते करते जो इन्वेंट हुए है ना, बोथ स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिसाइफर्ड विच टेल्स अ लॉट अबाउट दिस सिविलाइजेशन। क्या डिफरेंस है भाई, ये क्या डिफरेंस है ये मेंस में नंबर मिलेंगे इससे। FO scripts mostly on seals. Mesopotamians pressed letters onto moist clay tablets with, while Egyptians wrote on पेपरस शीट्स मेड ऑफ रीड्स। और पेपरस से वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड है, इससे क्या डेवलप हुआ पेपरस प्लांट से, पेपर। हाँ सुन लिया, ठकराइन पेपर, ठीक है। नो साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर 1900 BC, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर 1900 BC। इट वॉज स्प्रेड ओवर अ वाइडर एरिया, लेस एरिया एज कम्पेयर टू हड़प्पा। अगेन FO। उसके बाद अब हम जानते हैं पोस्ट हड़प्पन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर या लेट हड़प्पन फेज, 1900 BC टू 1300 BC। अगेन ये अभी आपको देखकर लगता होगा ऐसा लाइक uh, 2600 टू 1900 BC। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अभी इसको जानेंगे जब हम लोग IIT खड़गपुर की स्टडी को जानेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं ऊपर पोस्ट अर्बन फेज। ये कैसा फेज था हड़प्पा का, एपिक्स डेवलपमेंट का या डिक्लाइनिंग फेज, डिक्लाइनिंग। मैच्योर हड़प्पन फेज के बाद आता है लेट हड़प्पन फेज,
विच वॉज मार्क्ड बाय डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो एक प्रकार से अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन में होमोजिनिटी थी कल्चर को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, पॉटरी को लेकर, इट डिसअपियर्ड। और पोस्ट हड़प्पन फेज जो थी उसके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली। कुछ भी सेटलमेंट्स, कुछ भी साइड्स में हौच पौच अलग अलग चीज़ें चल रही थी। यानी कि अब आ चुका था चेंज भी, और जो ये चेंज आ रहा था वो अब कंटिन्यू भी रहने वाला था। एक वैक्यूम आ जाएगा, कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली आपको वही बोला जा रहा है। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्बनिज्म लाइक सील्स, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, सिटीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद दिलमुन, मगान, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन एंड सो ऑन डिक्लाइन। लेकिन ये कंप्लीट तरीके से डिसअपियर नहीं हुए थे, ऐसा भी नहीं था। सम ऑफ द फ्यू अर्बन सेंटर्स सर्वाइव्ड इन द लेट हड़प्पन फेज वर, चोलिस्तान में एक साइट थी कुडबाला, गुजरात में बेत द्वारका एंड दैमाबाद। अब देख रहे हो, आपने इसके नाम नहीं सुने। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस फेज में हुई थी। इट वॉज द फेज फॉर द बिगिनिंग ऑफ डबल क्रॉपिंग। याद है, हमने पढ़ा था इसको NCERTs वगैरह से, तमिलनाडु वगैरह। डबल क्रॉपिंग सिस्टम जानते हो ना, मतलब एक ही फील्ड पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होंगे, क्या कुछ भी ऐसा क्रॉप ग्रो हो जाएगा? यहाँ पर समर क्रॉप, यहाँ पर विंटर क्रॉप। वो सीज़न ऐसे होने चाहिए, सीज़न के साथ मैच करें, वो दोनों क्रॉप्स उगते हो, है ना। जैसे अगर यहाँ पर उगाया जा रहा है तो वीट और बार्ले, देखो यहाँ पर वीट, बार्ले वर ग्रोन एज विंटर क्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फील्ड की डिवीजन करनी है तो 3 में भी करी जा सकती है। छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने इसका सोरगम का, बड़े हिस्से पर राइस, उसके बाद मिलेट्स। ये वाले हो गए समर क्रॉप्स। मतलब समझ जाना, ये नहीं है कि मैंने पूरी फील्ड को ऐसे डिवाइड कर दिया, इसे मैं मिटा दूँ तो ऐसे करके। लेकिन ज़्यादातर डबल क्रॉपिंग ही थी। वैसे मैंने आपको यहाँ पर ट्रिपल क्रॉपिंग दिखा दी है। ज़्यादातर डबल क्रॉपिंग थी, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ट्रिपल क्रॉपिंग भी थी, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मिलेट्स, सोरगम वर ग्रोन एज समर क्रॉप्स। सोरगम क्या होता है दिखाऊँ मैं आपको। सोरगम ये होता है सोरगम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चारा नहीं, चारा तो नहीं कहते हैं इसको, एक नाम होता है इसका। ये तो बड़ी कैटेगरी होगी ना, ज्वार। ठीक है, जनरली क्योंकि फॉडर क्रॉप की तरह यूज़ होता है। इसको कहते हैं कि जैसे एनिमल्स वगैरह को दिया जाता है ना, जैसे खाने के लिए। इंसान भी, मतलब ऑब्वियसली बात है, इंसान तो खाते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर एनिमल्स वगैरह को दिया जाए खाने के लिए, अच्छी क्वालिटी का दूध मिल्चिंग एनिमल से मिलता है। आपको पता ना, ये वाली बात आप जानते हो कि जैसे इंसान भी, हम जो खाते हैं शरीर, वही हमारी हेल्थ को, हमारी स्किन को, हमारी ब्यूटी को वो डिटरमाइन करता है। जो हम इनटेक करेंगे बाहर से, चाहे कुछ भी, कितनी भी क्रीमें, कितनी भी तेल, कुछ भी लगा लो, है ना, अंदर जाना चाहिए शरीर के अंदर, तब ऑटोमेटिकली चेहरा चमकता है। ऐसे ही एनिमल्स को अगर कोई बाय प्रोडक्ट देना है तो उनको पोषण तो अच्छा देना पड़ेगा ना, तो ये अच्छा फॉडर माना जाता है एक तरीके से। तो राइस, मिलेट्स एंड सोरगम वर ग्रोन एज समर क्रॉप्स। तो दूसरे कुछ फीचर्स क्या थे? देवर, ये याद रखना, कंटेक्स्ट मत भूल जाना। पोस्ट हड़प्पन फेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट हड़प्पन फेज, डिक्लाइनिंग फेज। जो डिक्लाइनिंग कल्चर था इस फेज के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सब इंडियन कल्चर। जब भी किसी शब्द के आगे प्रीफिक्स या सब लग जाता है, इसका मतलब क्या? उसकी क्वालिटी और डेवलपमेंट डिग्रेड हो गई है ना, अब उतना नहीं था, तो सब इंडस कल्चर इसको बोला जाता है। जो रूरल सेटलमेंट थे इस फेज के अंदर, सबसे बड़ी बात तो यही है, देखो, कि रूरल सेटलमेंट आ गए थे ज़्यादातर, जबकि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज़ था। कितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन के फेज़ को उन्होंने एंजॉय करा, लेकिन अब रूरल सेटलमेंट्स की ग्रोथ दोबारा होना शुरू हो गई थी, लाइक प्री हड़प्पन फेज। दे वर प्राइमरली चैल्कोलिथिक इन नेचर।
पोस्ट अर्बन हड़प्पन जो थे वो गांव में रहने लगे थे, एग्रीकल्चर को अपना गुजारा करने का साधन बनाने लगे थे, ठीक है। दे यूज टू रेज स्टॉक्स एंड हंटिंग फिशिंग, दोबारा जैसे उनका पहला जीवन चलता था वैसे ये लोग बिताने लगे थे, मतलब सामान की होर्डिंग करना, जोड़ कर रखना, एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, सिर्फ उतना ही करना जितना गुजारा हो सके। इस पीरियड में जो पहले पेंटेड हड़प्पन पॉटरी थी जो कि अपनी एपिक्स डेवलपमेंट पर गई मैच्योर फेज में, इट वॉज रिप्लेस विद लेस इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी, ठीक है। ग्रे इसलिए सिर्फ टेराकोटा से बनाकर सन ड्राइड करके वो रख दिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा ही नहीं लग रहा कि इसको बेक भी नहीं करा हुआ है। इंसान की उस ज़माने में इतनी औकात भी नहीं रह गई कि इसको बेक करके लाल कर दें, काला कर दें कॉपर के इसके कोयले के धुएं से या लकड़ी के धुएं से। बिल्कुल ऐसे बनाकर छोड़ दिया बस कि गुजारा चलता रहे, घर में बर्तन हो बस, ठीक है। ऑल लेट हड़प्पन साइट्स, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेवियर तो देखो साफ इसी तरीके से दिखाता है, दर्शाता है कि जो पॉटरी है, और कोई डिज़ाइन वगैरह भी नहीं है ज़्यादातर उस पर, उस फेस में, ठीक है। ऑल लेट हड़प्पन साइट्स दे लैक ह्यूमन फिगरिंग्स। बाद में फिर ड्राइंग्स वगैरह या ह्यूमन फिगर्स वगैरह उन्होंने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? जब इंसान का गुजारा दोबारा से इन्हीं बातों पर आ गया कि बहुत बेसिक तरीके से हमें रोटी कपड़े मकान का बंदोबस्त करना है, उस ज़माने के हिसाब से आप मतलब समझ सकते हो बेसिक नीड्स, तो ये सब खो गया। मैच्योर फेज में ये सब डेवलप कैसे हुआ था? जब इंसानों को क्या लगता था हमारे पास लेजर टाइम है, फ्री टाइम है, तभी तो ये लोग बनाते थे कि नहीं बनाते थे। एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा है, और जब इंसान अंदर से खुश है तब वो ये सब काम करता है एंटरटेनमेंट वाले। तो इन कंपैरिजन विद मैच्योर हड़प्पन pottery in this phase was less bright, dull सी, unpolished. Pots were thicker and sturdier, and many peculiar Harappan shapes like perforated jars, S-shaped jars, they disappeared completely. अब तो दारू पीने का मन भी नहीं करता था। No object for measuring length is noticed. अगर लेंथ या वेट मेजर करने के लिए कोई चीज़, पहले तो बात है यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, लेकिन वेट्स मेजर करने के लिए चलो जो पुराने वेट्स पड़े होंगे वो तो चलो ठीक है, लेकिन नए नए कुछ चीज़ें यहाँ पर डेवलप नहीं हुई। वो किस लिए? डिक्लाइनिंग ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। दिस पीरियड मार्क्स द एंड ऑफ द हड़प्पन ट्रेड विद वेस्ट एशियन सेंटर्स। और जो भी चीज़ें आते थे अब वो बहुत लिमिटेड रह गई थी या तो मिलती नहीं थी। पहले के ज़माने की तरह, मैच्योर फेस के ज़माने की तरह लैपिस लजूली जो कि कहाँ से आता था? शोटू गई अफगानिस्तान से। कौन से कलर का पत्थर? ब्लू स्टोन। चर्ट, कार्निलाइन बीड्स, कॉपर, ब्रॉन्ज वेसल, ये सारे या तो एब्सेंट थे या देवर वेरी स्क्योर्स इन नेचर। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि इस फेज से जुड़ी हुई थी, दे आर प्रभास पतन सोमनाथ, रंगपुर गुजरात, स्वेट वैली, मांडा जम्मू, संगोल इन पंजाब, दौलतपुर इन हरियाणा, अलामगीरपुर, हुलास इन उत्तर प्रदेश। स्वेट वैली के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जब अफगानिस्तान के लोगों ने एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को, या पता नहीं कुछ दीवार पे कुछ बना हुआ था नक्काशी, उस पर गोलियां चलाती थी, और उसी में एक फेमस बंदी जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है, मलाला यूसुफजई, इसको सर पे गोली लग गई थी। ये स्वेट वैली से क्योंकि बिलोंग करती है, तो स्वेट वैली के बारे में ज्योग्राफी
से बना हुआ क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, और मैं इसके बारे में आई थिंक आपको किसी ना किसी क्लास में एक बारी मलाला यूसुफजई के बारे में बता चुका हूँ, तब से फेमस हो गई थी। तालिबानियों ने इसे मारने की कोशिश करी थी बिकॉज ये ह्यूमन राइट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, ठीक है, एंड इसको गोली लगी थी, और उसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गई। यूएन में वेमेन के इश्यूज़ और वेमेन की वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है यूएन ने। अभी मैं जानूँ इसकी पोस्ट क्या है। शी वॉज अ 2014 नोबल पीस प्राइज विनर एट द एज ऑफ 17। शी इज़ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट नोबल प्राइज लॉरिएट, सेकेंड पाकिस्तानी एंड द फर्स्ट पश्तून टू रिसीव अ नोबल प्राइज। और उसके बाद हाँ, यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने डेजिग्नेट कराया मलाला यूसुफजई को एज यूनाइटेड नेशंस मैसेंजर ऑफ पीस इन 2017 टू हेल्प रेज अवेयरनेस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन एंड औरतों की मतलब बेसिकली वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। श्रेया जानते हो उसके बारे में, सुना है कभी, है ना? ये इसको गोली लगी थी, सरवाइव कर गई थी। अब कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स हम जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े, और कुछ बेहतरीन बातें, ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, धौलावीरा जो गुजरात में है और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, दे आर अमंग द 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स टू बी डेवलप्ड एज आइकॉनिक डेस्टिनेशंस, जैसा बजट 2020 में अनाउंस करा गया था। क्यों? इससे क्या प्रमोट होगा? टूरिज्म, ठीक है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट जो थे फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, तो आईआईटी खड़गपुर जो है वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। यहाँ के साइंटिस्ट ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च कर एक चीज़ पता लगाई थी। दे हैव अनकवर्ड एविडेंस दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एटलीस्ट 8000 ईयर्स ओल्ड। 5,500 साल नहीं, जितना अभी तक माना जा रहा था, टेकिंग रूट वेल बिफोर, मतलब इसकी नींव और पहले थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी पहले, जिसकी शुरुआत हुई 7000 BC टू 3000 BC, एंड मेसोपोटामिया से भी पहले। यानी कि अगर अब हम इसको ऑर्डर में लगाएं तो कैसा ऑर्डर बनेगा? सबसे पहले हड़प्पन, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया, और फिर उसके बाद चाइनीज। रिसर्चर्स हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इससे भी मतलब 8, अब ये तो प्रूव हो गया 8000 साल पहले, ये इससे भी 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता था टोटल। मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो जा रहा है, जो ये मेहरगढ़ की एक्चुअली एक प्रकार से एज बता रहे हैं, वो 9 से 10,000 साल पुरानी बता रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद दिस सिविलाइजेशन प्लोरिफरेटेड टू अदर इंडियन साइट्स लाइक भिराना एंड राखीगढ़ी इन हरियाणा, apart from known locations of Harappa and Mohenjo-daro in Pakistan and Lothal, Dholaवीर and कालीबंगर in India। मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते कहाँ कहाँ फैलते चला गया, वो ये बता रहा आपको। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमें, मतलब वाह लाइन देखो, कॉन्फिडेंस देखो, साइंटिस्ट बिलीव दैट दे ऑल्सो नो वाई द सिविलाइजेशन एंडेड अबाउट 3000 ईयर्स अगो। क्लाइमेट चेंज, ये आईआईटी खड़गपुर और इसकी भी स्टडी हो रही है बेसिकली, ठीक है। अब ये इनका क्या कहना है? इंडस वैली पीपल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो यहाँ के जनता थी, ये ना इतने कमज़ोर नहीं थे। पर्यावरण, क्लाइमेट, मौसम के अनुसार उसके अनुकूल अपने आप को बदलना चाहते थे। दे वर फ्लेक्सिबल एंड दे कंटिन्यू टू इवॉल्व इवन इन द फेस ऑफ डिक्लाइनिंग मॉनसून, जब सूखा पड़ रहा था। लोगों ने यहाँ पर अपने क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट कर दिए थे। पहले वो
लार्ज ग्रेन सीरियल्स उगाते थे लाइक व्हीट एंड बार्ले, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ इंटेंसिफाइड मानसून। अब वो ड्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप्स पर आ चुके थे, ठीक है, राइस वगैरह जैसे वो उगाते थे। उसके बाद सूखे क्रॉप्स एरिड सेमी एरिड रीजन्स में उगाने लगे। ऐसा भी नहीं था कि सारी साइड पे सूखा पड़ गया था, इंडस नदी और इंडस की ट्रिब्यूटरी में कोई पानी नहीं था। क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट करने का ये मतलब है कि जहाँ पर अब पानी ज़्यादा वहाँ चावल, जहाँ सूखा ज़्यादा वहाँ उन्होंने अपने बार्ले वगैरह वीट वगैरह उगाने वो शुरू कर दिए, डिपेंडिंग ऑन द कि अब उनके अंदर क्या सूझबूझ और क्या समझ चल रही है कि कौन सी जगह पर कौन से क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए। अब जैसे जैसे जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर वगैरह की वो डिमिनिश होती चली गई। द ऑर्गेनाइज लार्ज स्टोरेज सिस्टम ऑफ मैच्योर हड़प्पन पीरियड लाइक ग्रेनरीज वगैरह ये सब जो स्टोर करके रखते थे, इसकी वजह से अब लोग ना अपना अपना सोचने लगे। इंडिविजुअल हाउस होल्ड बेस्ड क्रॉपिंग होती थी। स्टोरेज सिस्टम भी जो लोग थे वो अपना अपना मतलब वो देखते थे कि इतना गुजारा हो जाए कि हम अपना सिस्टम, अपने परिवार का सिस्टम चला सकें। और ये सारी चीज़ों ने डी अर्बनाइजेशन जो था सिविलाइजेशन का, इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया। कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कैटलिस्ट वर्ड का यूज़ होता है एनीथिंग विच मेक्स रिएक्शन फास्टर, ठीक है। यानी कि साइंटिस्ट का ये कहना है, वो इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि एकदम से इसका एब्रप्ट कोलैप्स नहीं हुआ कि एकदम से मतलब डिक्लाइन हो गया, स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐसा हुआ। जब सब अपना अपना देखने लग गए तब कोई फिर किसी ने व्यापार करने का इंटरेस्ट वगैरह सब नहीं दिखाया। और ये वाली चीज़ हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि अगर अभी तक हड़प्पन सोसाइटी को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक रूलर ही कंट्रोल करता हुआ आ रहा था, तो अब वो कहाँ गया रूलर। कुछ और बातें, हमें हड़प्पन सिटी जो पूरी की पूरी बनी हुई दिखती है वो बर्न ब्रिक से, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो था वो था ड्राइड ब्रिक से, और मेसोपोटामियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन बेकेड ब्रिक से, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर सिंध और राजस्थान जो थे दे वर नॉट डेजर्ट एरिया जैसे अभी हैं। जो ग्रेट बात था मोहनजोदारो पे, इट्स आउट एज रिचुअल बेथिंग। जो उसके साथ कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कंटेम्प्रेरी सुमेरियन सिटीज़ थी वो भी सेम फूड ग्रेन्स और सेम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे जैसे हड़प्पन करते थे। बट हड़प्पन पीपल इन गुजरात प्रोड्यूस राइस एंड डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। देख रहे हो, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में एलिफेंट्स आ गया, विच वॉज नॉट द केस विद पीपल ऑफ मेसोपोटामियन सिटीज़। नया पैटर्न चले देखो। उसके बाद हड़प्पन जो थे वो पहिए का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन दे वर नॉट फैमिलियर विद द स्पोर्ट व्हील्स। कोई टेम्पल्स या रिलीजियस स्ट्रक्चर जो थे एक्सेप्ट ग्रेट बात हड़प्पा में नहीं मिले हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी लाइकली डेट नो प्रीस्ट रूल्ड इन हड़प्पा, लेकिन मोहनजोदारो में फिर भी प्रीस्ट किंग मिला तो वहाँ पर शायद से रूल करता होगा। यानी कि पूरे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में प्रीस्ट का कंसेप्ट नहीं था, मेसोपोटामिया में था। हड़प्पन्स डिड नॉट हैव वेपन्स, यानी कि इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं इसको, वेपन्स नहीं थे, चैरियट्स नहीं थे। इट वॉज पीसफुल सिविलाइजेशन। इंडस रीजन में जो रहने वाले लोग थे दे वर्शिप गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को भी वर्शिप करते थे। बट द गॉड्स वर नॉट प्लेस इन टेम्पल्स, जैसा कि एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में करा जाता था। और मेसोपोटामिया में डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स कौन से होते थे, मंदिर, जल्दी बताओ, जिगर नॉट। और कौन से ट्रीज की वर्शिप करते थे ये इंडस लोग, बैनन, ठीक है। ज्यादातर कौन सा, पीपल। और बुद्धा ने एनलाइटनमेंट कौन से पेड़ के नीचे बैठ के प्राप्त कर दी, बोधि ट्री। क्या ट्री होता है, पीपल का पेड़। भूतनियां का चिपकती हैं किसी के ऊपर, पीपल ट्री। सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग कौन से पेड़ में होती है, पीपल। इतनी रेलेवेंस है पीपल की। पीपल एंड पिकॉक का इतिहास ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड, याद है ना, हजबर्ड, ठीक है। तो टेराकोटा रेफर्स टू फिगरीन्स मेड ऑफ बेकेड क्ले, अर्दन क्ले, फायर बेकेड अर्दन क्ले। फीमेल टेराकोटा फिगरीन्स भी हमें यहाँ पर मिली हैं जो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल फिगरीन्स इन केस ऑफ हड़प्पा। सिर्फ हड़प्पा के केस मिली ज़्यादा वहाँ पर है। हालांकि हड़प्पन कल्चर एक ब्रॉन्जेज कल्चर था, लेकिन दे यूज ब्रॉन्ज ऑन अ लिमिटेड स्केल एंड दे लार्जली कंटिन्यू टू यूज स्टोन इम्प्लीमेंट्स। ज़्यादा सारे काम नहीं हो सकते हैं, चर्ट वगैरह वो करने के लिए इतना ब्रॉन्ज नहीं मिलता था। उसके बाद रागी और फिंगर मिलेट्स,
they have not been found in any Harappan site in North India. ये अब इस प्रकार की चीज़ें ना मुझे नॉनसेंस लगती हैं कि देखो जो मिला है पहले वो याद कर लिया इंसान, तो उसके अलावा कुछ भी है तो वो नहीं मिला है ना। अब तुमको यहाँ मोमोज और पिज़्ज़ा नहीं मिलते थे। अब ऐसे तो ये लिस्ट एंडलेस है कि क्या क्या नहीं मिलता था। क्या मिलता था वो याद कर लो, तो बाकी चीज़ें नहीं मिलती थी। अब हड़प्पा में स्ट्रॉबेरीज मिली हैं, बताओ। ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो नहीं है ना। नहीं मेरे पता नहीं। केनुआ है ना, मॉडर्न चीज़ें बोलो, अच्छी अच्छी, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस। बस बस भाई, राशन की दुकान नहीं खोलनी यार। छोटू गई एक वेगन एग्स, हाँ। छोटू गई इज़ अ हड़प्पन ट्रेडिंग पोस्ट इन अफगानिस्तान, ठीक है। इसलिए वहाँ से ये लोग सामान पहुँचाते होंगे, कुछ कुछ वो लोग बदले में क्या देते थे होंगे, बार्टर सिस्टम चलता था। क्योंकि कौन सा पत्थर, लैपिस लजूली, और ये लोग उसको प्रोसेसिंग करके फिर कहाँ बेच देते थे, उसकी सील वगैरह कुछ भी कुछ बनाकर, ज्वेलरी। कहाँ पर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट वगैरह। यहाँ पर प्री हड़प्पन फेज में कुछ साइट्स हैं, कोट दीजी, अमरी, हड़प्पा, कालीबंगन, बनावली। मैच्योर फेज के अंदर हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूडारो, कालीबंगन। बस मैंने पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस भी अटैच, सारी क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं वैसे तो, देख लेना आप इनको, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हमने ये पूनमदास भैया की बुक से सेकंड चैप्टर भी हमने फिनिश कर लिया। अब अगला चैप्टर आई थिंक हमारा वैदिक एज है, ठीक है, उसको हम देखेंगे अगस्त मंथ के अंदर। बाय बाय।